कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 8 और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में अलग अलग रिएजेंट लगाने पे अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पेन और कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाने अच्छे से कि किस रिएजेंट को लगाने पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हम कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ढेर सारे रिएजेंट हैं, सबका अपना अपना मैकेनिज्म होगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको रिएजेंट और उनके साथ बनने वाला प्रोडक्ट याद रखना है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जहां भी कन्वर्जन्स आएंगे, जहां भी चेन रिएक्शंस आएंगे, आपको ये रिएजेंट्स वहां पे मिल सकते हैं। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स वाला। निकालो कॉपी और पेन और शुरू करते हैं लेक्चर। हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तैयार हैं आप? रेडी? चलें। ओके, पहले तो ये समझो कि अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, कैसा भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री, बेंजाइलिक, अलाइलिक, कैसा भी अल्कोहल, उस अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिल सकता है एल्डिहाइड, हमें मिल सकता है कीटोन, या क्या पता ऑक्सीडेशन ना हो, ये भी होगा कई बार। अच्छा, कई बार ऑक्सीडेशन यहीं रुक जाता है, कई बार ये आगे ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होके बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हो सकता हो यहां से यहां पहुंचे, हो सकता हो यहां से यहां पहुंचे, या हो सकता हो कहीं भी रिएक्शन ना जाए, हो ही ना रिएक्शन। ये बात डिपेंड करेगी द प्रोडक्ट, ध्यान से लिखो, ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन, दो चीज पे डिपेंड करेगा, ध्यान से। पहला, टाइप ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री की 3 डिग्री, बेंजाइलिक है कि एलाइलिक है, विनाइलिक है, इस पे किस टाइप का अल्कोहल है। दूसरा, टाइप ऑफ रिएजेंट, किसकी हेल्प से ऑक्सीडाइज कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा, यानी कंडीशंस पे, क्या कंडीशंस लगाई, दोनों चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हो सकता हो कभी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिले, हो सकता हो कभी कीटोन मिले, हो सकता हो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड, या हो सकता हो कुछ ना मिले और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, एल्कीन भी बन सकता है। डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस टाइप का अल्कोहल है। नोट करें। अब हम रिएजेंट लिखेंगे और उसके साथ बनने वाले प्रोडक्ट्स। शुरू करें। ओके, हर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म समझाना पॉसिबल नहीं होगा, तो सबसे पहले लिखो विथ एसिडिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी H+ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, KMnO4। ठीक है, अब H+ लिखा हो या बच्चों डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो साथ में, यानी एसिडिक बना रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों। ध्यान से सुनो, RCH2OH कैसा अल्कोहल है, सिंपल 1 डिग्री है ना, ये जिस कार्बन से लगा है वो एक कार्बन से लगा है। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर इन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एल्डिहाइड बना होगा बीच में, वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच गया। अगर 2 डिग्री लें, R1 CH2 और OH, कैसा हो गया ये? 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया, दो तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ऑक्सीडेशन किया, हमें मिलेगा कीटोन R1C डबल बॉन्ड O R2। अब सवाल आएगा कि ये ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ एसिड में? कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा टफ होता है, ठीक है, ये कीटोन्स चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से कीटोन्स।
अब 3 डिग्री से क्या बनेगा, कच्छो नहीं बनेगा, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। R1COH R2R3 तीन एल्काइल ग्रुप रखे हैं और इसका ऑक्सीडेशन आपने किया। एग्जांपल ले लें, फील आ जाएगा। चलो एग्जांपल CH3 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 3 डिग्री का हमने अल्कोहल लिया, 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। देखो 2-3 रिएजेंट अलग से बताएंगे, बाकी ग्रुप में बताएंगे। ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज हम आपको 10-11 रिएजेंट बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है बताते चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, 1 डिग्री से सीधा एसिड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से नो इफेक्ट। नोट करें, नो इफेक्ट। क्लियर है, छाप लिया, क्लियर, मिटा रहे, ओके। चलिए अगला रिएजेंट लेते हैं हम लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सेकेंड रिएजेंट है विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, एरो के ऊपर कॉपर और नीचे ऐसे हीट का सिंबल, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। अब ये क्या है, देखो इसका नाम भी थोड़ा सा अलग है। इस रिएक्शन का नाम किताबों में ये देता है डिहाइड्रोजिनेशन। किताब में लिखता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। तो किताब में कहता है डिहाइड्रोजिनेशन है। डी मतलब रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का। और जरा समझना, हमने ऐसा नहीं बोलेंगे RCH2OH 1 डिग्री लिया, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, कॉपर और हीट किया। तो यहां तो सही बात है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, एल्डिहाइड बनेगा, RC�AA OH। क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्लियर, एल्डिहाइड। ध्यान से देखो, यहां से यहां कितना डिफरेंस हुआ, H2 का, ये H2 निकल गया, एक H बचा है, -H2। 2 डिग्री ले, R1CH R2OH ऑक्सीडाइज कॉपर डेल लगा दिया। यहां पे भी सेम कहानी, एक H यहां से, एक H यहां से, R1C R2 O क्या बन गया, कीटोन। क्या निकला, -H2। इसलिए नाम दे रखा है डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री से H निकाला, क्या बन गया, कीटोन। ये हो गया 2 डिग्री। अब जरा 3 डिग्री में एग्जांपल समझाते हैं। 3 डिग्री में लिया CH3 C CH3 CH3OH, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। एनीवेज 3 डिग्री में जब हमने यही काम किया तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ, 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। यहां से OH निकला, यहां से H निकला, -H2O। और अल्कोहल से वाटर निकाल लो तो क्या बनता है, एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहां से OH, यहां से H, CH2 CH3 क्या बन गया, इस बार एल्कीन बन गया। तो प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ अल्कोहल एंड टाइप ऑफ रिएजेंट। किताब में इसको डिहाइड्रोजिनेशन बोलता है, बात सही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन होता है। नोट करें, नोट करें। यहां पे H2 निकला, RC⸤OH, यहां पे HH निकला, RC⸤OR, अलग अलग एल्काइल ग्रुप या सेम हो। और लास्ट वाले में क्या हुआ, यहां से OH और यहां से H। नोट करें, तेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, छाप लिया, मिटा रहे, ओके। तो आपने सबसे पहले पढ़ा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। उसमें 1 डिग्री से बना कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से बना कीटोन और 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। साथ साथ चलते चलेंगे तभी याद रहेगा। फिर आपने रेड हॉट कॉपर से पढ़ा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना होगा। रेड हॉट कॉपर में 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से एल्कीन, ठीक है। इसको डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ H2। 1 डिग्री में H2 निकलता है, 2 डिग्री में निकलता है, 3 डिग्री में वाटर निकलता है।
अब तीसरे रिएजेंट पे आते हैं विच इज पीसीसी, बड़ा फेमस है, इस पे हमने मीम भी डाल रखा है कम्युनिटी पोस्ट पे, देखना बढ़िया, थॉर का पोस्ट डाला है हमने रैग्नारॉक मूवी का। पीसीसी पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है? ये मिक्सचर होता है, एक तो आप पिरीडीन ले लो, ये होता है पिरीडीन, ठीक है, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा देते हैं पिरीडीन, साथ में क्रोमियम ऑक्साइड, साथ में ले लो HCl, रेशियो हो जाएगा इसका 1:1:2, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। अब बताते जा रहे हैं, फिर एक साथ बताएंगे, सब एक ही जैसा काम करेंगे। या आप ले लो जोन्स रिएजेंट, ये क्या है? ये क्या है? H2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन, या हो सकता हो एग्जाम में CrO3/H2SO4 लिख दे, ये रिएक्शन करके ये बना लेते हैं, और साथ में लिख दे CH3C+O यानी एसीटोन, जोन्स रिएजेंट। 5वें नंबर पे आएगा कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट क्या है? कुछ ऐसा ही है, पिरीडीन का ही यहाँ पे हमको एक मिक्सचर देखना है कि पिरीडीन होगा, बेंजीन की रिंग में एक कार्बन हटा के नीचे नाइट्रोजन लगा दो, पिरीडीन बन गया ऐसे, ठीक है। पिरीडीन होगा, क्रोमियम ऑक्साइड होगा और डाइक्लोरोमीथेन होगा, डाइक्लोरोमीथेन 2:1:1। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं, इसको नोट करके आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कॉलिन्स रिएजेंट, पहला और दूसरा अलग छोड़ दो, उसके बाद सब एक जैसे 3, 4, 5, इन सबका फंक्शन एक होगा, इसीलिए एक साथ लिखवा रहे हैं। क्या क्या है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। फिर क्या है? जोन्स रिएजेंट कम इंपॉर्टेंट, कॉलिन्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये पड़ता है इसमें, लिख लिया कॉलिन्स रिएजेंट 3, 4, 5 लिखा। चलिए 3, 4, 5 इनका फंक्शन सेम होता है एकदम, जरा लिखो 6 सेरेट्स रिएजेंट, इनका फंक्शन भी सिमिलर है इनकी तरह। सेरेट्स रिएजेंट क्या है? पिरीडीन लो, फिर से H2Cr(O3) रखो, HCl लो और डाइक्लोरोमीथेन भी लो, रेशियो होगा 1:1:1:1। इनका फंक्शन भी सेम है। या मान लो आपको दे दे NBS, NBS समझते हैं, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, इसके ऊपर हमने पूरा लेक्चर भी किया है NBS का, पर यहां पे फंक्शन अलग होगा, ये हो गया। और 8th अपना होगा हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसको पर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें क्या होगा? कोई हैलोजन होगा बेसिक मीडियम में, कोई हैलोजन बेसिक मीडियम, इसको इन डिटेल बाद में पढ़ना है, इसका तो मैकेनिज्म पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अलग से पढ़ लेंगे, काम इन्हीं के जैसा करता है, पर इसको हम पढ़ेंगे अलग से इन डिटेल, ठीक है, इन डिटेल लेटर, हो सकता है अगला लेक्चर इसी पे। नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, आज इसकी डिस्कशन नहीं करते। तो आपने ये जो 3 से लेकर 8 तक रिएजेंट देखे, पीसीसी देखा, जोन्स रिएजेंट देखा, कॉलिन्स रिएजेंट देखा, सेरेट्स रिएजेंट देखा, और क्या देखा आपने? एनबीएस देखा और हैलोफॉर्म रिएक्शन देखा, इन सब का एक ही काम है। 3 to 8 का फंक्शन सेम है। क्या सेम है? अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन बनाएंगे, और 3 डिग्री होगा तो नो इफेक्ट करेंगे। कुछ कॉपर वाले जैसा है, कॉपर में यहां पे एल्कीन बन रहा था, यहां पे नो इफेक्ट हो जाएगा, क्लियर है? नो इफेक्ट हो जाएगा। आज जो आप ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हो, ये अल्कोहल का ही नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन का भी है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बना होगा, फिर एल्डिहाइड से एसिड बन गया होगा, जैसे आपने पहले वाले में देखा,
सबसे पहला रिएक्शन आज का 1 डिग्री से एसिड जो बना था, तो वो एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हुआ है बीच में। नोट किए पहले इतना, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, चलिए 2-3 क्वेश्चन करिए। चलिए, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट इन ऑल दीज 3 केसेस। पॉज करके ट्राई करें। चलिए, पहला वाला क्या लगाया है, पीसीसी लगाया है। पीसीसी 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, तो कोई टेंशन नहीं, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन। उतने ही कार्बन रखिएगा जितने इसमें हैं। अभी कार्बन चेंज नहीं होगा किसी भी रिएक्शन में, जितने बताए। अगर होता तो हम बता देते। ये कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री। कॉपर इसको क्या करता है, डिहाइड्रेशन, तो यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, CH3CCH3, यहां से OH निकाला और यहां से H निकाला, डबल बॉन्ड CH। क्लियर, यहां से OH, यहां से H, डबल बॉन्ड बना दिया। फिर यहां पे आओ, कैसा अल्कोहल है, जो OH कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी 2 डिग्री अल्कोहल। कॉलिंस रिएजेंट, सेम फंक्शन एज पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोब्रोमीन, 2 डिग्री का कीटोन बनाएंगे, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन। बोलो सही, बोलो क्लियर है। तो ऐसे ही याद रखना है आपको, धीमे धीमे करके अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट मिटाए। ओके, अच्छा चलो आगे क्वेश्चन और करा देंगे। नेक्स्ट रिएजेंट लिखो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएजेंट नंबर 9। रिएजेंट नंबर 9 है आपका MnO2। MnO2, और इसकी खास बात क्या है, ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइलिक एंड अलाइलिक अल्कोहल्स। सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी अल्कोहल को छुएगा भी नहीं। बेंजाइलिक मतलब ऐसा अल्कोहल, बेंजीन की रिंग हो, उससे जुड़ा एक कार्बन हो और उससे जुड़ा OH हो। जितना बोला बस उस पर ध्यान देना। बेंजीन की रिंग हो, उससे जुड़ा एक कार्बन हो और उससे जुड़ा OH हो, ये है बेंजाइलिक अल्कोहल। सीधा बेंजीन रिंग से अल्कोहल जोड़ दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। एलाइलिक क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH दिखे, कहीं कहीं डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH लगा हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH लगा हो तो बोल दोगे अलाइलिक अल्कोहल। ठीक, सिर्फ इन्हीं का ऑक्सीडेशन करता है MnO2। नियम क्या है, नियम क्या है, 1 डिग्री से बनाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से बनाएगा कीटोन और 3 डिग्री में नो इफेक्ट, यानी 3 to 8 जो कर रहे थे वही कर रहा है ये भी, पर किस पे करेगा, बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल पे। ये सारा काम किस पे, सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक। नॉर्मल जो अल्कोहल दिख रहे थे उस पे MnO2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं केसेस में काम करेगा जब आपके पास ऐसा कुछ मिले। क्लियर है, सवाल कराएं इस पे, चलो देखते हैं सवाल। 1 डिग्री किसमें, बेंजाइलिक में, 2 डिग्री किसमें, बेंजाइलिक या अलाइलिक, मतलब इन्हीं के अंदर देखना है। चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलो धीमे धीमे, धीमे धीमे से मेरी जिंदगी में आना, धीमे धीमे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है
बताना, धीमे धीमे से मेरी जिंदगी में आना, धीमे धीमे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें तीनों क्वेश्चन को एक साथ। थोड़ा सा अलग टाइप का इसलिए इसको प्रैक्टिस कराते रहे। बेंजाइलिक और एलाइलिक, पॉज करके ट्राई करें। पॉज करके 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है? बिल्कुल है। बेंजीन की रिंग से जुड़ा कार्बन है, उससे वो जुड़ा है, ये बेंजाइलिक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री से बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना दो, C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया। बड़ा बढ़िया कन्वर्जन है अब ये बेंजाइलिक अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया। इस पे आओ। अब ये भी बेंजाइलिक है, बेंजीन रिंग जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन OH से जुड़ा है, बेंजाइलिक हो गया। कैसा बेंजाइलिक है? 2 डिग्री है, ये कार्बन इधर इधर दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है। OH जिस कार्बन से लगा है वो दो कार्बन से। 2 डिग्री, 2 डिग्री से कीटोन, कीटोन बनाया जाए CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, बोल रही होगा, यहीं पे OH लगा, यहीं पे कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल। इसको थोड़ा ऐसे लिखना अच्छा लगेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया? ये एसिटोफिनोन बन गया, फेमस कंपाउंड एसिटोफिनोन। ऊपर बेंजल्डिहाइड, क्या कन्वर्जन मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। फिर ये क्या है? ये बेंजाइलिक नहीं है। नादान बच्चे, बेंजाइलिक कब होता है? जब यहाँ पूरा कॉन्जुगेशन, यहाँ पूरा कॉन्जुगेशन, पहले तो एक रिंग हो, यहाँ तो दो रिंग है। दूसरी चीज ये एलाइलिक है, बेंजाइलिक नहीं, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है जहां पे ऑक्सीडेशन होना है। भाई बेंजाइलिक एलाइलिक दोनों में काम करता है। डबल बॉन्ड के बगल में एक तो ये कार्बन है, यहाँ काम हो सकता है। डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन है, यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। अब देखो कहां कहां पे अल्कोहल है। इस तरफ OH है, इस तरफ OH है, यहाँ OH नहीं है, यानी इस पे कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे भी OH नहीं है। अरे एलाइलिक काम हुआ, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH हो, यहाँ डबल बॉन्ड वाले के बगल वाले कार्बन पे, समझ लो। एलाइलिक तब होता जब CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, इसी पे OH लगाओ। और जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि CH2 OH, समझ रहे हो? ये डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन, फिर उसके बगल में कार्बन, तो ये एलाइलिक अल्कोहल नहीं, ये एलाइलिक अल्कोहल नहीं, सिर्फ ये और ये है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH। अब डिग्री चेक करो, ये कार्बन की डिग्री क्या है? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री। ये कार्बन की डिग्री क्या है? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, 3 डिग्री हो गया। 2 डिग्री से क्या बनता है? कीटोन, और 3 डिग्री पे नो इफेक्ट, और ये तो नो इफेक्ट रहेगा ही क्योंकि ये तो अल्कोहल ही नहीं है, मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल ही नहीं है। MnO2 को इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एलाइलिक नहीं हुआ ना, डबल बॉन्ड वाले के बगल वाले पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ। अच्छा, मेरे ख्याल से ऊपर वाले पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 3 डिग्री है, एज सच रह गया। नीचे वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 डिग्री विल चेंज इनटू कीटोन, डबल बॉन्ड। बोलो समझ में आ गया MnO2 का फंक्शन? क्लियर है? स्पेशल रिएजेंट था इसलिए अलग से बता दिया। क्लियर है? मिटा रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए एक आखिरी रिएजेंट ले लेते हैं, रिएजेंट नंबर 10। रिएजेंट नंबर 10, इसको हम बोलते हैं OPR ऑक्सीडेशन। OPR ऑक्सीडेशन, ओपन न्यूज ऑक्सीडेशन। खास बात ये है ओनली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। प्रोडक्ट वही है 2 डिग्री से कीटोन, बट सिर्फ 2 डिग्री पे ही काम करेगा। जैसे MnO2 सिर्फ बेंजाइलिक एलाइलिक पे काम करेगा, उसी तरह से ये सिर्फ 2 डिग्री पे काम करेगा, 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसका रिएजेंट आपको मिलेगा टर्शियरी अल्काइल एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में एसीटोन। यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। अभी मिथाइल लिखा है,
है ना। टर्शरी ब्यूटाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कुछ और भी हो सकता था, इथाइल 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 होता, कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हो और साथ में एसीटोन हो। 2 डिग्री पे सिर्फ काम करेगा, यानी आपके पास कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH CH3 OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सबसे फेमस 2 डिग्री का अल्कोहल, और इसको आपने ऑक्सीडाइज कर दिया विथ Al CH3 C CH3 CH3। अच्छा देखो एग्जाम में ऐसे भी लिखा हो सकता है, हाँ सब देख लो, क्या पता पेपर में कैसे लिख के आ जाए। Al Al OCMe3 ऐसे भी लिखा हो सकता है। OC और 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं का होल थ्राइस और साथ में एसीटोन। क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है, तो कीटोन बना दो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। ये थे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट। नोट कर, नोट कर, क्लियर है, मिटा दें, ओके। तो इतने रिएजेंट्स थे और उनसे होने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये थे। अब इनको अच्छे से नोट्स बना लो और इनको कहीं फाड़ के दीवार पे चिपका लो समरी बना के, कि यहाँ लिख लिया कि H+। अच्छा आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ, अरे छोड़ दो, आ जाओ। हमें मान लो यहाँ पे लिखा है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। चलो मेरे साथ बोलो, 1 डिग्री से एसिड, यही एक केस है जहां 1 डिग्री से एसिड बनता है, बीच में एल्डिहाइड बना होगा, वो भी ऑक्सीडाइज होके एसिड। 1 डिग्री से एसिड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री नो इफेक्ट। फिर आ जाओ रेड हॉट कॉपर के ऊपर, वहां क्या था, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकालना है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया। फिर क्या क्या है, पीसीसी है मेरे पास, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और मेरे पास क्या है, फिर जोन्स रिएजेंट है, और क्या है मेरे पास, कोलिन्स रिएजेंट है, और क्या है, सेरिट्स रिएजेंट है, और क्या है, एनबीएस है, और क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि अलग से पढ़ना है। इन सब का क्या इफेक्ट है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री नो इफेक्ट। फिर कौन आया, MnO2। खास बात सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक को पकड़ेगा। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पे OH, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे OH। तो कम बातें बोल रहे हैं पर सही एकदम बता रहे हैं। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पे OH, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे OH। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री नो इफेक्ट। फिर लास्ट में क्या आया हमारे पास, OPR ऑक्सीडेशन। OPR ऑक्सीडेशन की खास बात, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल पे काम करेगा और उसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। बाकी किस रिएजेंट में क्या यूज हो रहा है उसको लिखो, एक वॉल पे इसको चिपका। कन्वर्जन में बहुत बढ़िया इस्तेमाल होगा। अब जैसे किसी ने कह दिया आपसे कि इथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाओ, इथेनॉल से, ऐसे एक बार बता के जा रहे हैं, मान लो आपको कन्वर्ट करने को दिया, कन्वर्ट इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, ऐसा सवाल है, पर बहुत ज्यादा यूज होगा, ऐसे मैं बताता चलूं, बहुत ज्यादा। इथेनॉल से एसिटिक एसिड C2H5OH, मुझे पता है 1 डिग्री होता है इथेनॉल, और मुझे एसिड चाहिए, तो एसिड चाहिए तो क्या लगा दो, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। या लगा दो H+ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, सीधा क्या बन जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। कमाल क्या होगा इस रिएक्शन में पता है, इथेनॉल टू एसिटिक एसिड नहीं, इथेनॉल टू मेथनॉल पहुंच सकते हो, सच बात कर रहे हैं, इथेनॉल टू मेथनॉल। ये एसिड बनती है ना, बड़ी खतरनाक खेल हो जाता है। इसके बाद आप लगा दो NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ वही सोडा लाइन, क्या होगा, Na2CO3 निकलता है, याद है। पहले इस पे NaOH, पहले Na रिएक्ट करा लोगे, पहले Na को रिएक्ट करा लो, CH3COONA, अब फिर से लगा दो NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और हीट कर दो, क्या निकलेगा, Na2CO3, क्या बन गया, मीथेन। मीथेन का क्या करो, क्लोरीनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ H, क्या बन जाएगा, CH3Cl, क्या करो, इसको रिएक्ट करा दो, KOH एक्वस, KOH एक्वस रिएक्ट करा, क्या बना, CH3OH, वाह भाई वाह, इथेनॉल से मेथनॉल। आज कन्वर्जन पढ़ाने का दिन नहीं, आज आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज करा रहे हैं, जो आज रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, इधर से उधर कब पलट जाएगा पता नहीं चलेगा इस स्टेप की वजह से। ये स्टेप यहां से आता, ये छोटा सा हमने एक एग्जांपल दिया, बाकी कन्वर्जन का तो वीडियो हमें अलग से करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।